तो अब हम पहुंच चुके हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट द वाई एक्सिस। तो जब हम पीछे क्वेश्चन करा रहे थे 2.6 में, तब हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को थोड़ा और इंक्रीज किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसने इंक्रीज कर दिया है। तो चलिए पहले इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, चारों पार्ट एक एक करके करते हैं। हमारा वो तैयार है, बोर्ड तैयार है, ग्राफ बनाने के लिए भी तैयार है हम। तो चलिए चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले उसे ले लेते हैं। और y इक्वल्स टू -3x और +4। वैसे तो इसमें 4 इक्वेशन दी हुई हैं, 4 में से जो पहली इक्वेशन है उसे सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले क्या काम करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये बॉक्स बना दिया, बीच से बीच लगभग बीच से हमने ये कर दिया, फिर इनके बीच से ये ऐसे कर दिया और फिर इनके बीच से भी ऐसे निशान लगा दिए हमने। तो एक बॉक्स बन करके तैयार होगा। इस वाले को लिखेंगे पॉइंट्स, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y और यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो जो हमारी पहली, क्योंकि एक्सरसाइज एक ही है, हम इसमें से a, b और c कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हमें नेक्स्ट ग्राफ पर उसे दिखाना होगा। तो हम इसमें से a, b और c ले लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी क्वेश्चन की। सबसे पहले हमने क्या काम किया, जो x की वैल्यू है वो वैल्यू रखी है। x की वैल्यू रखी हमने कितना, 1, x इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू -3 इंटू 1 प्लस 4, ये होगा -3 प्लस 4 यानी कि +1, यानी कि ये भी 1 तो ये भी 1। सेकेंड पार्ट, हमने आपको बताया है कि कम से कम 3 पॉइंट लेने हैं। ज्यादा तो आप कितने भी ले सकते हैं, 2 से कभी मत करना क्वेश्चन को, 2 पॉइंट से क्वेश्चन कभी मत करना, क्योंकि जो स्कॉलर्स हैं बुक में किए हुए हैं, जो स्कॉलर्स हैं वही कर सकते हैं। स्कॉलर्स में ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो तो कर सकते हैं, क्योंकि उनके टिप्स में होता है सारा कुछ, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 3 पॉइंट्स के लिए कह रहा हूं, और कह रहा हूं जोर दे करके आप पर कह रहा हूं कि आप 3 पॉइंट ही लें। ABCCDE या जो भी आपको 3 पॉइंट लेने हैं, 3 से ज्यादा ही लेने हैं, 2 नहीं लेने, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम इसका दूसरा पॉइंट निकालते हैं। इसमें x इक्वल्स टू हमने कर लिया 2, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू -3 इंटू 2 प्लस का 2, ये कितना होगा, माइनस का 2 नहीं है, ये 4 है हमारे पास में, और प्लस का 4, तो कितना का हमारे पास में -2। यदि हमने 2 लिया तो ये कितना होगा, -2 हो गया। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या क्या है, x का वैल्यू हमने कितनी रख दी, 3 रख दी। हम कुछ भी रख सकते हैं जो हमारे जी में है, ठीक है, वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन छोटी वैल्यू इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास में यहाँ तक, ऊपर तक 11 तक है, नीचे भी 11 है, लेफ्ट राइट दोनों साइड भी 11 पॉइंट है। तो कोशिश कर रहे हैं कि 11 से छोटे ही पॉइंट आए। आप बड़े भी पॉइंट आ सकते हैं इसमें, तो आप इसमें ये जो 1 है आपका ग्राफ होगा, क्योंकि ये तो हमने प्रिंट कराया हुआ है, इसलिए सब जो नंबर्स हैं वो फिक्स हो गए हैं। तो आप जो करेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं 2, इसकी जगह 1 की जगह 2 लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट का 5 का निशान है, जो 0.5 का निशान है, उसे आप 1 मान सकते हैं। तो 2, 4, 6, 8 करेंगे तो इसे यही 22 में कन्वर्ट हो जाएगा, 22 में कन्वर्ट हो जाएगा। चारों तरफ 22 पॉइंट्स आ जाएंगे अगर हम एक पॉइंट को 2 मान लेंगे, और ऐसे कुछ भी माना जा सकता है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, 3 ले लिया, तो y इक्वल्स टू -3 इंटू 3 प्लस 4, ये होगा -9 प्लस का 4 इक्वल्स टू -5, यानी कि 3 रखा तो ये -5 आ गया। चाहे तो आप इसमें प्लस का भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन कौन से बने, इसका कोऑर्डिनेट्स बने हमारे पास में 1 और 1, इसके बने 2 और -2, और इसके बन गए 3 और -5, ठीक है। अब इस पॉइंट को उठा करके इस पे प्लेस करना है, x पर 1, y पर 1, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों को पहले x काउंट करेंगे, ये हो गया, फिर y काउंट करेंगे, वो भी प्लस का है, तो ऊपर जाएंगे, ये आ गया।
यानी कि जो हमारा ए पॉइंट आया वो ये आया। ठीक है, ये कितना हमारे पास में, अगर हम चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं 1 और 1। फिर कितना हमारे पास में 2 और -2। एक्स पर 2 काउंट करेंगे। पहले हमने आपसे हमेशा बोला है पहले एक्स काउंट कर लीजिए, प्लस है तो प्लस की तरफ और माइनस है तो माइनस की तरफ। ये क्या है हमारे पास में 2 और -2, तो 2 हमारा किधर हो गया, इधर हो गया, प्लस का 2 हो गया तो इधर हो गया, -2 नीचे जाएगा, प्लस होता तो ऊपर जाता, तो -2 यहाँ आ गया हमारे पास में। तो ये पॉइंट होगा हमारे पास में बी, और ये होगा कितना 2 और -2। अब है हमारे पास 3 और -5। क्या है, 3 और -5। एक्स पर 3 ले लिया और -5, ये पॉइंट आ गया हमारे पास में। ये होगा सी, 3 और -5। क्लियर हो गया। बस अब इन्हें ज्वाइन करके एक सीधी लाइन और खींचनी बाकी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बाहर रोड है, हॉकर्स और गाड़ियां निकलती रहती हैं, तो उनकी आवाज को अवॉइड करिए, बस केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन का नाम किया है हमारे पास में y इक्वल्स टू -3x और प्लस का 4। ये हमारी इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन का नाम लिखना बहुत जरूरी है हमारे पास में। ठीक है, और दोनों तरफ एरो लगाना भी जरूरी है। ग्राफ में भी दिख रहे हैं ना एरो चारों तरफ लगे हुए हैं, वैसे जो भी लाइन बनाएंगे उसमें एरो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमसे लाइन खींचने के लिए कह रहा है। ठीक है, साथ ही उसने बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट्स आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट्स द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये 4 पर, यानी जो पहली लाइन है वो यहाँ 4 पर कट कर रही है हमारे पास में। ठीक है, तो अब इसने ये चारों एक ही ग्राफ पर हमें बनाने हैं, फिर उसी के लिए इसने बोला है आर इन द आर एनी आर ऑफ द लाइन पैरेलल। ठीक है, तो फिर हमें ये चारों एक ही पे बनानी पड़ेंगी, हमें अलग अलग नहीं। हाँ, अलग अलग आए तो अलग अलग ही बनाना है हमें, लेकिन इसमें बोल दिया है तो हमें ये एक ही उस पर बनानी पड़ेंगी। और हो सकता है कि ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं मिटाने पड़ जाए हमें, ये ए मिटा ही देते हैं इन्हें। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा करते हैं। किस पर पहुंचते हैं, पार्ट 2 पर पहुंचते हैं। 2y यानी सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास में 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। तो हम क्या करें, y इक्वल्स टू कर लेते हैं 4x प्लस 7/2। अब क्या करें, अब वही बॉक्स बनाना है हमें। यहाँ पे पॉइंट्स हो गया, नहीं क्योंकि ये दूसरी लाइन है इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, KLM। पहले का ABC रखा, दूसरे का हमने KLM रख दिया। और भी रख सकते हैं GHIIJK, कुछ भी रख सकते हो आप, या C से आगे DEF रख सकते हो, लेकिन थोड़ा जंपिंग इसलिए रख रहे हैं कि आपको भी आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए अब इस इक्वेशन में हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो इसको वैल्यू को हमारे पास में बदल दे। तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू फर्स्ट रखा, x इक्वल्स टू हमने 1 रख दिया। जैसे ही हमने इसमें 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, y इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 7/2। ये कितना होगा, 4 प्लस 7/2।
यानी कि 11/2 यानी कि 5.5। हमने अभी तक आपसे क्या बोला था कि हमें पूर्ण नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास में 0.5 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत? क्योंकि 0.5 को हम इनके बीच में दिखा सकते हैं, ग्राफ पर बीच में दिखा सकते हैं। जो लाइनें होती हैं वो पॉइंट की लाइनें ही होती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ठीक है, पहला हमने ये निकाल लिया। अब दूसरा निकालते हैं। इसमें से जब हम दूसरा निकालते हैं तो क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर पॉइंट यानी कि पार्ट 2। तो x इक्वल टू हमने 2 ले लिया, तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? y इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 7/2। तो ये कितना होगा हमारे पास में? 8 प्लस 7/2, ये होगा 15/2। तो कितना होगा हमारे पास में? 7.5। अब थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं हम। थर्ड में हम वैल्यू को माइनस की जगह माइनस में रख लेते हैं। x इक्वल टू किसमें रख लेते हैं? माइनस में। माइनस का 1 कर देते हैं इसे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 प्लस 7/2। ये कितना होगा? माइनस का 4 प्लस 7/2 कितना होगा? 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। यानी कि जब हमने 1 रखा तो वैल्यू आई 5.5, वो भी प्लस की। जब हमने 2 रखा तो वैल्यू आई 7.5, वो भी प्लस की। और जब हमने कितना रखा? माइनस का 1 रखा तो वैल्यू आई 1.5, वो भी प्लस की। यानी कि हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट बना 1 और 5.5, दूसरा बना हमारे पास में 2 और 7.5, तीसरा बना हमारे पास में माइनस का 1 और 1.5। अब इसको शो करना है। पहले कितना 1, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया जो पहला पॉइंट है वो आया, k का वैल्यू है 1 और 5.5, l की वैल्यू है 2 और 7.5, m की वैल्यू -1 और 1.5। अब इसमें प्लॉट करना है हमें। पहले कितना करना है? 1 और 5.5 दोनों प्लस के हैं, तो पहले 1 पे काउंट किया यहाँ, और फिर 5.55 यहाँ गया, 0.5 यहाँ गया बीच में। ये आ गया हमारे पास में k। दूसरा 2 और 7.5, 2 ये है हमारे पास में, इस पर 7.5 यहाँ आ गया। ये हो गया हमारे पास में l। -1 और 1.5, -1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 0.5 ये हो गया। अब तीनों पॉइंट हो गया, ये k हो गया, l हो गया, ये हो गया हमारे पास में m। ठीक है, तो अब इसे भी हमने ज्वाइन कर लिया। और ये इक्वेशन कौन सी होगी? 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7, यानी कि इक्वेशन 1 ये तो होगी हमारे पास में, इक्वेशन 1 हो गई, और ये इक्वेशन 2 होगी हमारे पास में। क्लियर हो गया? तो चलिए अब चलते हैं इक्वेशन 3 पर, यानी 3 नंबर पर। तो अब हमें क्या काम करना है? इक्वेशन 3 लेनी है, और जो इक्वेशन 3 है वो हमारे पास में 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। अब इसे हमने सिंपल y में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 6x माइनस 10 और ये अपॉन 5। हमें फिर से बॉक्स बनाना है। पॉइंट्स x, y, KLM ले लिया हमने। अब ले लिया O, P और Q। अब क्या किया हमने? फर्स्ट पार्ट में हमने किया
ओ के लिए इसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने, इसकी वैल्यू हमने 1 रख दी, x इक्वल्स टू 1 कर दिया, तो y इक्वल्स टू कितना होगा 6 इंटू 1 माइनस 10 बाई 5, तो ये कितना होगा 6 माइनस 10 अपॉन 5, तो कितना होगा टोटल मिलाकर के हमारे पास में हो गया माइनस का 4 अपॉन 5, यानी कि माइनस का 0.8, यानी जब हमने इसमें 1 रखा तो ये वैल्यू आई माइनस का 0.8। तो जी कौन सी वैल्यू आई है हमारे पास में, जब हमने 1 रखा तो 0.8 आई, तो 0.8 समझ में आ गया। 0 से काउंट करो और कहाँ तक जाना हमें, 0.8 तक जाना है, 1 तक नहीं पहुंचना है, 0.8 तक जाना है। जो छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं उन्हें गिनना है हमें। जैसे कि यहाँ पर गिनना शुरू करेंगे, अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो कहेगा माइनस का है तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 बड़े वाले पाएगा 6 7 8 9 10, इस तरीके से काउंट करेंगे और 0.8 पर निशान लगाएंगे। आपके जो ग्राफ में तो बहुत बारीक पेंसिल होगी, ये थोड़ा पेन मोटा है तो, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि एक्यूरेट बने, ठीक है। तो ये मिल गया हमारे पास में। अब क्या करते हैं हम, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरे पॉइंट पे हमने क्या किया, दूसरे पॉइंट पे हमने 2 रख दिया। जब इसमें 2 रखा तो ये कितना होगा हमारे पास में, y इक्वल्स टू 6 इंटू 2 माइनस 10 बाई 5, 12 माइनस 10 बाई 5, ये कितना होगा 2 बाई 5, तो कितना होगा 0.4 आ गया। थर्ड रखा हमने, तो थर्ड में हमने 4 रख लिया, तो y इक्वल्स टू कितना होगा 6 इंटू 4 माइनस 10, ये और अपॉन 5, ये कितना होगा 24 अपॉन 10 अपॉन 5, ये कितना होगा 14 अपॉन 5, तो ये क्या होगा 2.8। ये हमारा प्लस में आया, ये भी प्लस में आया, ये माइनस में आया। जब हमने यहाँ पर 2 रखा तो ये कितना है 0.4 आया प्लस का। जब हमने 3 रखा तो ये 2.8 आया प्लस का। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स बने माइनस का 0.8 और 2 और 0.4 और 3 और 2.8। तो डेसिमल में भी हम ले सकते हैं आंसर को। वैसे प्रयास हमें यही करना चाहिए कि होल नंबर में आए, लेकिन होल नंबर में बहुत बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी तब जाकर के हमारा आएगा। तो यहाँ पर नीचे 5 नंबर रहेगा और यहाँ पर 5 रखेंगे तो ही हमारा होल नंबर आएगा, ठीक है। अगर इसमें 5 रख देंगे, यहाँ पर 5 रख देंगे तो हमारी वैल्यू होल नंबर में आएगी। यहाँ देख लेते हैं, हम फोर्थ पार्ट यहाँ कर लेते हैं और क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 5 लिख दिया, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 10 अपॉन 5, ये होगा 30 माइनस 10 अपॉन 5, ये कितना होगा 20 अपॉन 5 इक्वल्स टू 4। यानी कि अगर 4 हम आगे का पॉइंट लिखेंगे तो 5 के मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, QR। तो R कितना आएगा, यदि हमने यहाँ पर 5 रख दिया तो ये 4 आएगा हमारा। कुछ समझ में आया। अगर हमें होल नंबर में लेना है तो जो नीचे वाला नंबर है, जो नीचे वाला नंबर है ऐसा रखो कि उससे वो कट जाए, नीचे वाले नंबर से कट जाए। तो हमने कैलकुलेट किया माइंड में, तो हमें पता लगा कि अगर हम 5 रखते हैं x की जगह पर तो हमारी वैल्यू बन जाएगी, अगर 10 रखते हैं तो बन जाएगी, 15 रखते हैं तो बन जाएगी, लेकिन ये वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम इन चारों को ही इसमें प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले कितना है 1 और माइनस का 0.8, x पर हमने कितना लिया 1 ले लिया और माइनस का 0.8 यानी कि यहाँ आया, ये जो पॉइंट आया हमारे पास में O आया। फिर दूसरा 2 और 0.4, x पर 2 ले लिया हमने, 0.4 यहाँ आएगा हमारे पास में, ये थोड़ा दब जाएगा 2 के साथ। 2 पर है नहीं, प्लस का है ऊपर जाएगा, 2 पर है प्लस का है ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा। 3 पर कितना है 2.8 है, वही प्लस का है, 1 ये होगा 2 ये होगा और 8 हमारा ये पॉइंट आया। ये होगा O हो गया, ये P हो गया हमारे पास में और ये Q हो गया। अब हमारे पास में R बचा, 5 पर 4 है, हमने 5 लिया और 5 पर 4 ये पॉइंट,
ये हो गया आर। ठीक है, अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई और देखते हैं। अच्छा, ये गड़बड़ हो गई इसमें पॉइंट रखने में। क्या है, हमने ये तो 5 और 4 है, ये 3 और 2.8। हमने वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर 4। यहाँ पर कितनी वैल्यू है हमारे पास में 4 है। ये क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पर 4 रखी है, 4 रखी है तो 2.8 आया है। तो ये जो हमने क्यू जो गलत बना दिया हमने, 4 पर कितना बनाया था हमें 2.8 1 हो गया और 2.8 ये हो गया। हमें ये पता कैसे लगा कि जब हम ग्राफ बनाने जा रहे थे 3 तो ज्वाइन कर रहे थे लेकिन चौथा ज्वाइन नहीं कर रहा था। फिर हमने देखा कि गलती कहाँ है, तो हमें गलती मिल गई। हमने 4 लिखा था, यहाँ पर 3 लिख दिया लिखा था हमारा। तो अब ठीक है, अब ये चारों पॉइंट हमारी एक लाइन पर आ गए। ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास में, 5y = 6x - 10, यानी कि थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये क्लियर हो गया। अब क्या करें हम, अब फोर्थ पर पहुंच जाते हैं। फोर्थ इक्वेशन जो क्वेश्चन है उस पर पहुंच जाते हैं। थ्री वाई इक्वल्स टू 6x - 11। तो ये y इक्वल्स टू होगा 6x - 11/3। तो क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। जिस तरीके से अंदाजे से हम लाइन खींच सकते हैं आप भी खींच सकते हो, लेकिन ये लाइन सब स्केल से खींचने का प्रयास करना, अपने हाथ से मत बनाना। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया x, y और z। ठीक है, अब हमने क्या काम करा, इसमें क्या रखें वैल्यू, अब इसमें अगर हम वैल्यू ऐसी रखें कि 11 घटाने के बाद में वैल्यू 3 की डिविजिबल आ जाए, 3 से कटने वाली आ जाए। पिछले बारे में क्या था, 5 से कटने वाली थी, इसमें 3 से कटने वाली। 3 से ज्यादातर पॉइंट्स जो है नहीं कटते हैं और पूरी तरीके से नहीं कटते हैं। 2 से तो और 5 से तो कट जाते हैं। तो 5 से कट रहे थे तो हमने वैल्यू निकाली, 2 से कट रहे थे तो वैल्यू निकाली। अब 3 से क्या करें, तो पॉइंट्स को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 2 रख दिए तो 12 हो गया। 12 में से 11 लेस करेंगे तो 1 आएगा। 1/3 नहीं हो रहा, इसमें 3 रख देते हैं। 18 में से 11 लेस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में। तो क्या करें, अब इसमें होल नंबर में नहीं आएगा तो हम क्या काम करते हैं, फिर से वही रूल अपना लेते हैं, डेसिमल में निकालते हैं और जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उसी को लिख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू कितना रखा, 1 रखा। तो ये होगा y इक्वल्स टू 6 × 1 - 11/3। तो ये कितना होगा 11/3, यानी कि माइनस का 5/3। और जब इसे भाग करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 5 को 3 से, 3 × 1 = 3, 2 आ गया हमारे पास में, डेसिमल लगाए 0.6। तो हमने क्या कह रहा है इसमें, क्योंकि माइनस में आ रही है ये वैल्यू, जब 1 रखा तो कितना लिखा, माइनस का 1.6। हम इसमें माइनस का 1.6 लिख लेते हैं। दूसरे में x इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं, y की जगह पर हमने 2 रख दिया। 2 रखते के साथ ही क्या होगा, y 6 × 2 - 11। ये कितना होगा हमारे पास में, 12 - 11/3, यानी कि ये होगा 1/3। तो ये कितना होगा हमारे पास में, 0.3। तो ये क्या आएगा हमारे पास में, प्लस का आया, तो इसे हमने 0.3 लिख दिया। अब हमने क्या काम किया, इसमें 4 रख दिया। 2 रखे हैं, इसमें 4 या 3 रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, x इक्वल्स टू 3 रखा हमने। ये सेकंड के लिए गए हम और ये थर्ड के लिए गए इसमें, तो थर्ड पॉइंट रख दिया हमने। अब थर्ड पॉइंट रखा तो ये कितना होगा हमारे पास में, y इक्वल्स टू
6 इंटू 3 माइनस 11, ये कितना होगा 8/3, और ये होगा 18 माइनस 11/3, ये कितना होगा हमारे पास में 7/3, यानी कि 7 को अगर हम 3 से भाग करेंगे 2 आ गया, 6 आ गया हमारे पास में 1.3, 2.3 आ गया इसका। जो इसका पॉइंट है वो है 1 माइनस 1.6, ये 0.3, 2 और 0.3, 2 और 0.3, और यह 3 और 2.3। अब इसे प्लॉट करना है इस पर। जैसे ही ये प्लॉट होगा हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो और पता लगाना है हमें। तो हमने पॉइंट क्या लिया हमने, तो हमारे जो 3 पॉइंट आए इसमें वो है 1 और 1/6, 2 के लिए 0.3 और 3 के लिए 2.3। ठीक है, तो हम क्या काम कर रहे हैं, उसे प्लॉट कर लेते हैं। x 1, x पर 1 और ये माइनस का है तो 1.6 यहाँ आया। दूसरा कितना 2 और 0.3, x पर 2 हो गया और 0.3 प्लस का है हमारा। ठीक है, 2 पर 0.3 प्लस का है, ये इस पॉइंट पर ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर कितना है 3 और 2.3, x पर 3 हो गया और ये 2.3 हो गया। यानी कि हमारे ये 3 पॉइंट बने। ये हो गया हमारे पास में 4th इक्वेशन बन गई हमारे पास, और इसका नाम हो गया x, इसका नाम हो गया y और इसका नाम हो गया z। और इसका जो इक्वेशन है वो हो गया 3y = 6x - 11। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्या पूछे थे, उसने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 के लिए लिख लेते हैं। हमारे पास में जो इक्वेशन 1 है हमारे पास में, उसके लिए जो क्वेश्चन है हमारे पास में, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, y = mx + c। ये होती है y = mx + c से इक्वेशन 1 को कंपेयर किया, तो ये बनी हमारे पास में ये। तो जब ये बनी तो हमारी इक्वेशन बनी हमारे पास में y = -3x + 4। जो c होता है वो इंटरसेप्ट कहलाता है, ये जो वैल्यू होती है हमारे पास में ये इंटरसेप्ट कहलाती है। तो c = यानी इंटरसेप्ट, यानी कि c इंटरसेप्ट कितना होगा, c हो गया हमारे पास में। स्लोप क्या हो गया हमारे पास में, जो m होता है वो स्लोप होता है, यानी कि -3 जो है वो हमारे पास में स्लोप है। और ये कट कहाँ कहाँ रही है, ये जो इक्वेशन 1 है ये है हमारे पास में x एक्सिस को कट कर रही है, कहाँ, ये वाला पॉइंट, और y एक्सिस को यहाँ पर। ठीक है, और y एक्सिस को कट कर रही है, y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, x पर 0, y पर 4। इक्वेशन 2 हम यहां लिख लेते हैं, हमें क्वेश्चन के साथ साथ ही करना था, लेकिन इक्वेशन 2 को हम यहां कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास में, इक्वेशन 2 है हमारे पास 2y = 4x + 7। हमने लिखना है y, तो 4x + 7/2 हो गया। अब इसे करा हमने 4x/2 + 7/2, तो ये कितना होगा 2x + 7/2। ऐसे कंपेयर कर रहे हैं हम किसे, y = mx + c से। तो m कितना होगा हमारा, m4
स्लोप, वो कितना होगा हमारे पास में, यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो y इक्वल्स टू 2 हो गया। और इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है, वो होता है c कितना है 7/2। और कट्स कहाँ कर रहा है ये y को, कौन सा इक्वेशन 2, ये भी कहाँ कर रही है हमारे पास में, ये कर रही है 0 और 3.5 पर, 0 और 3.5। तीसरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5x थर्ड के लिए, 5x इक्वल्स टू 6x माइनस 10 और 5y, तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में 6x माइनस 10 अपॉन 5 हो गया, 6 अपॉन 5x माइनस 10 अपॉन 5, 6 अपॉन 5x और ये माइनस का 2। अब इसे कंपेयर करना है y बराबर mx प्लस 2 से। जब इसे आपस में कंपेयर करेंगे तो स्लोप को m से दर्शाते हैं, स्लोप जो होता है वो m होता है, m के जगह पे कितना लिखा है 6 अपॉन 5, ठीक है। और इसे अगर डेसिमल में बदलना चाहेंगे तो डेसिमल बदल देंगे, कितना 1.2, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में क्या है c, इंटरसेप्ट c, और इंटरसेप्ट c कितना हमारे पास में ये माइनस का 2 आएगा हमारे पास में। और जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में, 3 ने y को कहाँ काटा, x पर 0 और y पर -2, 0 और -2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं फोर्थ इक्वेशन पर। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 3x इक्वल्स टू 6x माइनस 11 और 3x नहीं 3y, ये होगा y इक्वल्स टू 6x माइनस 11/3, तो y इक्वल्स टू 6x/3 माइनस 11/3, तो ये कितना होगा हमारे पास में 2x माइनस 11/3। कंपेयर करना है किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है इसे, तो m निकालना है, यानी कि स्लोप कितना होगा हमारे पास में 2 हो गया, और इंटरसेप्ट c हो गया 11/3 माइनस में, और कट कहाँ कर रहा है ये यहाँ कट कर रहा है x पर 0 और 3.5 पर। तो जो उसने क्वेश्चन हमसे पूछे थे वो हमने बता दिए। अभी एक चीज और उसने पूछी थी लास्ट में जाकर के, क्या ये सारे पैरेलल हैं, आपको लग रहा है कोई पैरेलल है, हमें ये 2 इक्वेशन शायद लग रही हैं कि पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ डिस्टेंस कुछ ज्यादा है और यहाँ डिस्टेंस कुछ कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पैरेलल नहीं है। तो ये क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले बेस्ट विशेष के साथ बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। कहां से का मतलब है किस स्थान से, दिल्ली से, मुंबई से, या इंडिया के किस पार्ट से, या बाहर से, जहां से भी आप देख रहे हैं, तो कमेंट में अपने स्थान का नाम अवश्य लिखें। तो फिर से एक बार बेस्ट विशेष के साथ बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट आना है क्लास में, जो भी पूछना है पूछिए, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी पूछना है पूछिए।